और जनता की बात आपने नहीं मानी तो मानी सर्वोच्च न्यायालय ने मान ली। सर्वोच्च न्यायालय ने वही पॉइंट तो आपको बताए और उसी पॉइंट पे सर्वोच्च न्यायालय ने आपको बोला कि इसमें हमें 7 दिन में जवाब दीजिए। उसके बाद भी खिसिया रहे हैं यहाँ पे, दुनिया भर की बातें बता रहे हैं, इसका नाम नहीं बता पाएंगे, उसका नाम नहीं बता पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, यहाँ चले गए वहां चले गए। और झटका लगा भारतीय जनता पार्टी को, जैसा आप कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, तो बनता है आपका इतना बोलना। अनुराग भदौरिया जी की भाषा में तो ये है। अनुराग भदौरिया जी एक सेकंड, ऐसा लग रहा है मुझे झटका लगा। अनुराग भदौरिया जी, हाँ, झटके के एक सवाल मेरा, वो झटके में एक सवाल मेरा, आपने वक्फ बोर्ड की बात आया, वक्फ बिल आया, आपने जेपीसी बनाई, जेपीसी में आपने विपक्ष की राय नहीं मानी, विपक्ष की राय नहीं मानी इसलिए मानी सर्वोच्च न्यायालय, लोग गए और सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश तक आपको रोक लगा दी। तो आपको तभी शर्मिंदा होना चाहिए कि आप ऐसा कानून क्यों बनाते हो जो आप पे रोक लगानी पड़ती है। ऐसा है कि आज शुरुआत करते ओवैसी साहब ने बोला स्टे लग गया, फिर अमातुल्लाह खान ने बोला फैसला ही आ गया। आज ना स्टे लगा है, ना इंटरिम स्टे दिया गया है, ना पार्शियल, ना फुल, जो ये लोग मांग कर रहे थे। उल्टा आज देखिए 2 दिन में क्या निकल कर आया, वक्फ एसेंशियल रिलीजियस नहीं, ये बोला गया है। कोर्ट ने कहा है कि जेन्युइन कंसर्न है वक्फ बाय यूजर पर। कोर्ट ने बोला कि हमारी कोर्ट भी वक्फ बाय यूजर पर खड़ी है, इस प्रकार से बताया जा रहा है। वायलेंस को लेकर चिंता दर्शाई गई है और सरकार ने बोला कि क्योंकि 2 मामलों पर क्वेरी आई है कोर्ट की, नॉन मुस्लिम को लेकर, तो नॉन मुस्लिम को सीडब्ल्यूसी में नहीं डालेंगे जब तक 7 दिन तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं होती। और दूसरा कहा गया है कि किस प्रकार से रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी है उसको डिनोटिफाई नहीं करेंगे। वैसे भी ये रेट्रोस्पेक्टिव वाला नहीं था, पर मैं पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा तो क्या सीए की तरफ फैसला मानेंगे नहीं मानेंगे? 3 तलाक का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, माना या नहीं माना? जब 370 सही है, हटाया गया है, ये माना था या नहीं माना था? और शाहबानो का फैसला जब आया था तो उसको माना था या नहीं माना था? अब जो ये लोग शुरुआत कर रहे हैं सेलिब्रेशन की, बताए अंतरिम फैसला के लिए इतना बोले, आखिरी फैसले पे कोई झटका नहीं है, ये कोई क्योंकि मैं खुद कानून का जानकार हूं, मैंने कानून की पढ़ाई की है। ये फैसला नहीं है, ये ऑर्डर है। ऑर्डर और फैसले में बहुत अंतर है। ऑर्डर में यह भी लिखा गया है कि सरकार ने यह प्रपोज किया है, एसजी ने यह बोला है कि हम ये 2 चीजें, वो तो ऐसे भी अगर किसी मामले की सुनवाई होती है तो प्रोटोकॉल कहता है, नियम कानून वैसे ही कहते हैं कि उस चीजों में छेड़छाड़ तब तक ना की जाए जब तक कि फाइनल फैसला ना हो जाए या फाइनल हियरिंग ना हो जाए। तीसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट से वो आज इतने संतुष्ट खुश है तो सीए के फैसले पर, 3 तलाक के फैसले पर, शाहबानो के फैसले पर भी खुश होना चाहिए। चौथी बात, अगर क्वेरी और ऑब्जर्वेशन को उठाकर इतना हल्ला मचाना है तो ऑब्जर्वेशन तो बंगाल में हो रहे वायलेंस पर भी था। अब वायलेंस पर बताओ, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश है कि सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होंगे, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। उसके बारे में क्या बोलेंगे? मुसलमानों से मिलने तो चली गई ममता बनर्जी, दास परिवार पीडीएस से आने वाला। आप अनुराग जी के सवाल का जवाब दे देता हूं सर। नए मुद्दे, 370 का मुद्दा, सीए का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, यूसीसी का मुद्दा, 50-50 वर्षों वाला मुद्दा है हमारा। ये तो हम तो उस पर स्टिक है, पर आपका मुद्दा था सामाजिक न्याय, आपका मुद्दा था संविधान। संविधान तार-तार हो रहा है पश्चिम बंगाल में, सामाजिक न्याय की धज्जियां उड़ रही है वक्त के कानून की, पुराने वक्त के कानून की वजह से। उस पर दास परिवार की हत्या पर अनुराग भदौरिया एक क्या 111 मिनट दे दो तब वो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलना है, यही इनका लाइन है। मैं आपको 2 लाइव एग्जांपल देता हूं। आज के बाद जो नया कानून वक्फ का बना है, वक्फ बाय ओरल डिक्लेरेशन नहीं होगा, वक्फ बाय डीडी होगा। क्या इसमें चेंज है? क्या नहीं है। कल भी अगर मान लो कि अनुराग जी को, सॉरी अनुराग जी नहीं, कोई अंजुम जी को वक्फ करना है, अनुराग जी ग्रीन पे क्या जाते हैं, अंजुम जी को वक्फ करना है तो वक्फ डीड से ही करना पड़ेगा। कलेक्टर के पावर पे कोई रोक लगाई है क्या? हमने कहा बड़प्पन दिखाते हुए कि जब तक आप ये मुस्लिम इन हिंदू और हिंदू इन मुस्लिम बॉडी का ये सब चल रहा है तब तक हम कोई नॉन मुस्लिम को अपॉइंट नहीं करेंगे। पर मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये लॉजिक सही है तो आजम खान को अपॉइंट कर दिया, बहुमत से बलवान बनना होता ना तो पहले ही दिन जब अगस्त 2024 में कानून लाए तभी पारित कर देते, तब भी वही संख्या बल थी। हम संख्या के साथ नहीं, हम सर्वमत के साथ जाते हैं। इसलिए 111 घंटे की बैठक हुई जेपीसी में, दोनों सदनों में 27 घंटे की बैठक हुई और सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन दी, हमने बनाई, रहमान खान रिपोर्ट ने दी, हमने बनाई। पर मेरा एक सवाल है, कोर्ट ने जो हिंसा के बारे में बोला इस पर जवाब अनुराग भदौरिया जी देंगे। चलता है क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये संविधान को मानते नहीं है, इनकी आदत ये हो गई है। पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीएसएफ बॉर्डर फोर्स से जो लोग वहां घुसपैठिया बैठ रहे हैं, आ जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी तो सरकार को है। देखिए अभी अनुराग जी ने क्या बोला, सारी चीजों पे कर दिया और हिंसा का दोष बीएसएफ पे डाल दिया। मान्यवर सागरिका घोष ने बोला है कि ये बिहारियों ने किया है, आप बोल रहे बीएसएफ ने किया है। मतलब जब मौका मिले सेना और सुरक्षा बलों पर अपमानजनक टिप्पणी करो। और अगर आप कह रहे हैं कि बीएसएफ, सुन लीजिए, मैंने बीच में उन्होंने जब हिंसा पर मैंने इनको बोला कैटेगोरिकल स्टैंड लीजिए, दास परिवार की हत्या की गई है, जो पीडीए समाज से आते हैं, तो उन्होंने नीली बिली करके दूर दराज ऐसे घूम फिरा के बीएसएफ पर ही दोष डाला है। सब लोग जाकर सुन ले। और वो कहते हैं बिहार से लोग आए थे, ये कहते हैं बीएसएफ जिम्मेदार है। दूसरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अब ये वक्फ बाय यूजर को छाती पर लेकर इतना पीट रहे ना, वक्फ बाय यूजर 54 से पहले, सुन लीजिए भाई, वक्फ बाय यूजर की यहां पर जो बैठ के पैरवी कर रहे हैं ना, इनसे पूछिए वक्फ बाय यूजर 1950 से और 1995 के कानून से पहले था नहीं। इनको बोले कौन से कुरान के सूरा में, कौन से सूरा में, कौन से आयत में कोटेड है वक्फ बाय यूजर, कौन से हदीस में वक्फ बाय यूजर है, बता दीजिए। यही पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं, वक्फ बाय यूजर का ही पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। हमने कानून में क्या लिखा, जो वक्फ, अरे रुक जाइए ना भाई, प्राची से बात कर रहा हूं। जब 2 बड़े बात करते हैं तब बीच में नहीं बोला करते। सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं वक्फ बाय यूजर में हमने क्या लिखा है कानून में कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। आज हमने क्या बोला है कि जो वक्फ बाय यूजर नोटिफाइड प्रॉपर्टी है उसको हम 7 दिन तक, अगले 7 दिन तक डिनोटिफाई नहीं करेंगे। हम जो कानून पे उसी पे अडिग है, वही बोला जो कानून में। पर मैं पूछना चाहता हूं कि दास पर नहीं हुई ना रेट्रोस्पेक्टिव, आपने बताया नहीं कोर्ट के अंदर, आपको कोर्ट के अंदर भी ये दलीलें रखनी। अरे मैडम, अगर ये हमारी दलील नहीं मानी जाती तो वो बोलते पूरा कानून स्टे। पर सुनिए 5 सेकंड, मैं सिर्फ इतना, एक लाइन, केवल एक लाइन, हिंसा पर दास परिवार के हत्यारों पर एक शब्द तो बोलो। ठीक है, बोलते हैं, एक शब्द बोलो अनुराग, एक